अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मजबूर माँ बात कर रही हूँ। जी मुकद्दस फरमाइए। रहता था तो उसके बाद ना सारे भाई उसका बाप और ताया जी उसको लेके आए, लेकिन नहीं आ रहा, आके खड़ा रहे, घर में खड़ा रहे। मुकद्दस मुझे समझ नहीं आ रही बात आपकी बेटा, या तो साफ आवाज नहीं है या फोन में मसला है, लेकिन बात समझ नहीं आ रही। मेरा बेटा फहद रहमान, आपका बेटा फहद साल हो गया भाई घर से चला गया हुआ है। घर छोड़ के फहद चला गया हुआ है? हाँ जी, लाहौर आया हुआ है अपनी पुप्पो के घर। अपनी पुप्पो के घर? हाँ जी। अच्छा। तो फिर ना एक साल रहा है तो मेरे ना ये शोहर और बेटा इसको लेके आए हैं रात को, ठीक है। क्या 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 किसको लेकर आए हैं? फहद रहमान को। नहीं समझ में आ रही बात। मैं अब मेरे बेटे को ना रात को लेके आए हैं वो। अच्छा, वापस आपके पास लेकर आए हैं? नहीं, वापिस आके ना तो फिर वो खड़ा रहा, आके खड़ा रहा, लेकिन वापिस नहीं आया वो। घर के बाहर खड़ा रहा है? हाँ जी, बाहर खड़ा रहा, वापस नहीं आया। तकरीबन 2-3 घंटे मैं बड़ा रोई, उसका बाप बड़ा रोया, बड़े जैसे माई करती हैं तरले माफिया, मैंने उसके पाँव तक हाथ लगाए। बिलाल भाई मुझे समझ आने दे बेटा बात, मुझे समझ नहीं आएगी, आप आराम से बात करें। फहद गया क्यों था ये बताइए, फहद गया क्यों था? वो आया ना रात को आया तो वो ना उसको ना जबरदस्ती अंदर खींच के लेके आए हम। लेकिन वो ना मैंने उसे बड़ा रो के उसके बड़े पाँव पड़ी। मान ली बात, मान ली, ठीक है। फिर के जो मुझसे कुताही हुई है मैं माफ कर दो। जो तेरे बाप से कह रहा था मैंने बाहर के मुल्क जाना है, कुताही, लेकिन मेरी प्यारी बहन वो कुताही क्या थी जिससे वो घर छोड़ के गया? मैं यही बता रही हूँ कि ये कुताही थी कि वो कह रहा था मुझे बाहर के मुल्क में भेजो पढ़ने के लिए। उसने की है, उसने एफएससी की है। अच्छा। तो ये में हम कह रहे नहीं थे वसाइल नहीं भेज सके बाहर, लेकिन रूट के वो अपनी फूफो के घर चला गया। हम लोग कह रहे चलो उसको लेके आए। जाहिर है वो कितनी देर बंदा किसी के घर रह सकता है, लेकिन रात को उसको लेके आए, वो टस से मस नहीं हुआ। अब उस रात को चला गया है, लेकिन फूफो को फोन किया, वो कहती है मेरे घर नहीं आया। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि पता नहीं कहाँ रुल रहा होगा, क्या करता होगा। मेरा मसला हल करें भाई, मैं बहुत मजबूर हुआ हूँ। पुप्पो के घर वो नहीं गया? नहीं, पुप्पो के घर नहीं गया, पता नहीं कहाँ चला गया लाहौर है। अच्छा, ये कैसे पता आपको कि लाहौर है? आप कहाँ रहती हैं? वापिस आ गया हूँ। बाप को मैसेज किया उसने? जी जी। ठीक हो गई बात। तो अच्छा, ये बात जो है, वालिद का क्या नाम है? अताउर रहमान। रहमान तो अच्छा नरम आदमी है, बहुत नरम है, कभी मैं कहती हूँ उसको हाथ तक नहीं लगाया, इतना शफीक बाप है वो। तो वसाइल नहीं थे ना? वसाइल नहीं थे तो बच्चे को नहीं पता कि ये वसाइल नहीं थे? मैं यही तो कह रही हूँ, कोई कहने वाली चीज होती है, बच्चे को पता है सारा। ये मेरे मियाँ के थोड़े से मसले बन गए थे, गवर्नमेंट मुलाजम थे, उनका मसला बन गया। उसके बाद फिर वो रिटायर हो गए तो नहीं बेच सके हमारे। ये 2 भाई हैं मेरे, ये 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। आपके दूसरे बच्चे कहाँ पर हैं? दोनों के घर में है, एक बड़ा इससे, दोनों इससे बड़े, ये सबसे छोटा है। एक मेरी बेटी फातिमा है और एक तलहा रहमान है मेरा बेटा। तलहा के साथ इसका राब्ता है? नहीं, किसी के साथ नहीं भाई, किसी के साथ नहीं। तो बाप को फोन उसने कैसे किया, मैसेज कैसे किया? सिर्फ मैसेज कर देता है, बड़ी मजबूरी हो, बाप 10 मैसेज करे तो 1 मैसेज का जवाब देता, वो भी तकरीबन 4-5 माह बाद। अच्छा, एक तो वालिद साहब से कहिए कि उसको मैसेज करें कि बेटा तुम जहाँ पर भी हो खैरियत से रहो, अगर तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए तो वो हमें बता दो, हम तुम्हें किसी तरह से भिजवा देंगे। ये मैसेज कर सकते हैं वालिद? भाई वो कॉल सेंटर का काम करता था, यहाँ पे रह के उसने पैसे थोड़े से अपने जमा किए हुए हैं, वो हमसे कुछ नहीं लेता ना ले, लेकिन अखलाकी कॉल सेंटर की। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये अब सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। सबसे बड़ी जो इसकी बात है, ये साफ सुथरा नहीं रहता, ये नहाता नहीं, कितने कितने दिन नहीं नहाता, ये अपनी सफाई नहीं रखता था, जिस वजह से सारे परेशान थे। अगर आपके ख्याल में मेरी बहन दो बातें देखो, एक तो चाहे उसके पास पैसे हों, वालिद को एक वालिद होने का ये फ़र्ज़ निभाना चाहिए कि उसको ज़रूर पैगाम दे कि तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। पहली बात तो ये सफाई का ख्याल ना रखना जो है ना,
ये इल्ज़ाम नहीं है, ये ताना नहीं है, ये इंडिकेट करता है उसकी डिप्रेशन की स्टेट को। तो अगर वो डिप्रेशन की हालत में है तो ये 1 दिन या 2 दिन में तो नहीं गया, इसका मतलब वो बड़े लंबे अरसे से सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता होगा, जो आपको भी पता है इस बात का। तो उसको कभी किसी को दिखाया नहीं इस बात को ट्रीट करने के लिए कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है? नहीं, ये जाता ही नहीं था। 1-2 दफा लेके गए से ये भाग आता था, ये नहीं दिखाता था। 2 दफा किसके पास लेके गए हैं? 2 दफा किसके पास बहन लेके गए? ये डॉक्टर के पास ही लेके गए थे इसको। नफ्सियाती डॉक्टर के पास? हाँ जी, नफ्सियाती डॉक्टर के पास है, लेकिन ये नहीं जाता, अब भी नहीं जाता। मैं कहती हूँ भाई फिलहाल ये बातें ऐसे करता है कि मैं कोई कह नहीं सकता। और ये तो डिप्रेशन का मरीज है, जॉब इतनी अच्छी ये करता है वहाँ पे। वो कहते हैं टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है, लेकिन माँ बाप से इतनी नफरत इसको हो गई है, बहन भाइयों से। मैं कहती हूँ उसने पानी का बूंद नहीं यहाँ से पी। और बाप ने, मैं कहती कोई बाप रोए ना तो मैं कहती बच्चा हिल जाता है। बाप इतना रोए कल, इसकी टच से मत नहीं हुआ। मैं कहती अब आपको जफी डालो नहीं। मैं कहती मैं इसके पाँव भी पड़ी हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है मुकद्दस। बताओ रहमान। मुकद्दस, देखो बेटा पेशेंट है डिप्रेशन का, ये आपको भी पता है। जी जी ठीक है ना। बेटा नाराज है डिप्रेशन की वजह से, ये भी एक हकीकत है। ऐसे बच्चे को एक पेशेंट के तौर पे डील करना है ना, जफ्फी डालने से तो हल नहीं होगा मामला। इसलिए मेरे ख्याल में वालिद साहब उसको मैसेज में नेगोशिएट करें उसके साथ कि जब भी वसाइल आते हैं मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा बाहर, हम मिल के करते हैं कोशिश इस बात पे। लेकिन उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो अग्रेशन में और जाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात यह है कि आपने 2 तस्बीहात पढ़नी है। एक आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ते रहना है, और वालिद ने भी। और एक आपने आयत करीमा जो है उसकी तस्बीह को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये दोनों तस्बीहात आप पढ़ती रहें। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम उस बच्चे की उस बीमारी का है जिसको कि आप लोग हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। वो जहाँ भी रहे, हॉस्टल में रहे, पुप्पो के पास रहे, खाला के पास रहे, उसको अभी कुछ अरसा वहाँ रहने देना और कोशिश करना कि उसकी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप करा सको। ओनली देन वो एक स्ट्रेट तरीके से सोचने के काबिल होगा। 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको पढ़ना है और हर वक्त पढ़ना है, और ख़ामोशी से बग़ैर किसी जबर के ज़रूर आओ घर में, अब्बा को मिलो, ये करो, पाँव पकड़ने की बात नहीं है। वो डिप्रेशन का पेशेंट है बेटा, इसलिए उसको पेशेंट के तौर पे ही हैंडल करना है। दोनों तस्बीहात पढ़ते रहना, अल्लाह उसके दिल को भी नरम करेगा। लेकिन ख़बर रखना और अपडेट ज़रूर करना, इंशाअल्लाह ताला वो राब्ता भी ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।